वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज बहुत वक्त बाद मैं आप सबके साथ एक न्यू हिस्टोरिकल वॉन्गशन फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। इस फैन फिक्शन का नाम है डिज़ायर ऑफ द डेथ। इस फैन फिक्शन में वुविशियान और लैन वांगशी दोनों के ही स्पिरिचुअल वेपन्स का ह्यूमन फॉर्म होता है और उन दोनों के स्पिरिचुअल वेपन ह्यूमन फॉर्म में आकर अपने मास्टर्स की हेल्प करते हैं। फैन फिक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से जब वुविशियान नाइटलेस सिटी में बहुत ज़्यादा ही टूटा हुआ, तन्हा और अकेला महसूस कर रहा था। वुविशियान नाइटलेस सिटी के सबसे कोने में एक चट्टान पर खड़ा हुआ था और वो देख रहा था कि किस तरह लोग युन हुफू के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, किस तरह लोग युन हुफू को पाने के लिए एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो वो बस उन्हें मार के उस युन हुफू को किसी भी तरह से लेना चाहते हैं। वोविशियान सोचता है, क्या ये वही राइटिशियस क्लांस है और उनके डिसाइपल हैं जो कभी मुझे ताना दिया करते थे कि मैं एक डेमोनिक कल्टिवेशन का मास्टर हूँ। मुझे यकीन नहीं आता, क्या ये वही लोग हैं जो यहाँ पर मुझे मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं? देखो ज़रा इन्हें, ये लोग कैसे अपने ही डिसाइपल्स को, अपने ही फ्रेंड्स को किस तरह से मार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ युन हुफू पाने के लिए। वुविशियान ने सब कुछ खो दिया था, अपना फैमिली, शीजे और अब युन हुफू। वुविशियान को कभी भी युन हुफू नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए जिससे उसके पास युन हुफू आया। पर अब वुविशियान कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। वुविशियान देखता है कि लोग कितने ज़ख्मी हैं, कितने परेशान हैं और कितने दुखी हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स हैं, हर तरफ लाशें हैं, हर तरफ खून है। वुविशियान एक एक कदम पीछे हटने लगता है। उसे सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। उसने कभी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाही थी और वो सोचता है, काश कि मैं मर जाऊँ। अगर वाकई में ज़िंदगी जैसा कुछ होता है तो मैं चाहूँगा कि मुझे ज़िंदगी ना मिले। मैं ज़िंदगी नहीं जीना चाहता और मैं किसके लिए जीऊँ। वुविशियान अपनी आंखें बंद करता है और चट्टान की तरफ और पीछे जाने लगता है। उसे पता है वो क्या कर रहा है। वो मरना चाहता है। वुविशियान पीछे की तरफ कूद जाता है। इससे पहले कि वुविशियान गिर पाए, एक हाथ उसे रोक लेता है। वुविशियान अपनी आंखें ऊपर करता है इस इंसान को देखने के लिए जिसने उसकी जान बचाई है। आखिर इतनी भीड़ में और इतने ज़्यादा क्रूर वर्ल्ड में वो कौन है जो उसे बचाना चाहता है? क्या वाकई में यीलिंग पैट्रियार्क बनने के बाद भी कोई इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है? वुविशियान ऊपर की तरफ देखता है तो ये लैन वांगशी था। वुविशियान कहता है, लेंचा। लैन वांगशी वुविशियान की आंखों में देखता है। वुविशियान देखता है कि उन सुनहरी आंखों में आंसू थे। वुविशियान ये देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है। वुविशियान सोचता है, लेंचा, तुम इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो? मेरे लिए, यिन होफू के लिए, इन क्लैंस के सेक्ट लीडर्स और डिसाइपल के लिए, या फिर खुद के लिए? आखिर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? यहाँ न जाने कितने सारे लोग मौजूद हैं और उनकी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊँ, पर तुम मुझे बचा रहे हो। कितनी कमाल की बात है। पर लेंचा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुम मेरे दोस्त हो, या इससे कई गुना ज़्यादा तुम मेरे लिए महसूस करते हो? खैर, जो भी हो, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या महसूस करते हो। फ़िलहाल के लिए तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि मैं मर जाऊँ और मैं इन सब से छुटकारा पा लूँ। मैं कभी भी तुम्हें भूलना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर वाकई में मुझे इस सब से छुटकारा पाना है तो मैं हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक शख्स और हर एक मुलाकात को भूल जाना चाहता हूँ। उन लम्हों को भी जब हम मिले और उन लम्हों को भी जो हमें आज यहाँ तक लेकर आया है। लेंचा, मैं जानना चाहता हूँ। वुविशियान लैन वांगशी की आंखों में देख रहा था, पर वो कुछ नहीं बोल पाता। लैन वांगशी कहता है, विंग। वुविशियान कहता है, लेंचा, मुझे जाने दो। लैन वांगशी कहता है, नहीं विंग। वुविशियान मुस्कुराता है और कहता है, प्लीज़ लेंचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। लैन वांगशी कुछ बोल पाता इससे पहले जैंग चैंग आता है। वुविशियान मुस्कुराती हुई नज़रों से जैंग चैंग को देखता है और कहता है, जैंग चैंग,
जैंग चैंग, जिसके दिल में नफरत था और आंखों में गुस्सा, वो अपनी तलवार निकालता है और चट्टान के कोने पे मारता है। वो भी शायद देखता है कि अगर उसने लैनोंगशी का हाथ नहीं छोड़ा तो फिर लैनोंगशी भी चट्टान से नीचे गिर जाएगा। वो भी शायद लैनोंगशी को देखता है और वो एक झटके में अपना हाथ लैनोंगशी से हटा लेता है और वो गिर जाता है। लैनोंगशी को यकीन नहीं होता और वो चिल्लाता है, विंग। वो भी शायद धीरे धीरे उस चट्टान से नीचे गिर रहा था और लैनोंगशी सिर्फ विविशियन को गिरते हुए देख रहा था। एक पल के लिए लैनोंगशी की पूरी दुनिया ठहर सी गई थी, उसके आसपास सिमट सी गई थी। लैनोंगशी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो एक ऐसे बैटलफील्ड में है जहाँ सब युन होफू के लिए एक दूसरे को ही मारे और काटे जा रहे हैं। वो एक ऐसे बैटलफील्ड में है जहाँ पर सब विविशियन को मारने के लिए इकट्ठा हुए थे। वो एक ऐसे बैटलफील्ड में है जहाँ पर लैनोंगशी विविशियन को प्रोटेक्ट करने आया था और उसे लगा था कि वो विविशियन को बचा लेगा, पर उसे नहीं पता था कि हालात इस कदर हो जाएंगे कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा सिवाय विविशियन को मरते हुए देखकर। लैनोंगशी सोचने लगता है, वोइंग, क्या क्या मैं कोई नाइटमेयर देख रहा हूँ? क्या ये सच है? तुम जा नहीं सकते। लैनोंगशी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए थे और इन हर टुकड़ों में एक ही नाम था, विंग। लैनोंगशी के आंसू इस बात की गवाही दे रही थी कि ये इंसान जो यहाँ से कूद के अपनी जान दे रहा है वो कुछ तो मायने रखता है उसकी ज़िंदगी में। आखिर क्यों एक इंसान को बचाने के लिए लैनोंगशी 33 एल्डर्स से दुश्मनी मोड़ लेगा? आखिर क्यों एक इंसान को बचाने के लिए लैनोंगशी अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा? लैनोंगशी बस पहाड़ी से गिरते हुए वो विविशियन को देख रहा होता है और दूसरी तरफ जैंग चैंग, जिसने वो विविशियन को मार दिया था, वो सोचता है, अच्छा हुआ जो ये मर गया। इतने में ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है? वाह, तुम्हारा दुश्मन मारा गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए जैंग चैंग। फिर ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसा? हाँ, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? लेकिन तुमने उसे मारा है क्योंकि तुम उससे नफरत करते थे, तुम्हारे अंदर गुस्सा था, तो फिर ये आंसू किस लिए? जैंग चैंग अपने आंसू पोंछता है और वो कहता है, ये आंसू इसलिए क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था और मुझे कोई दुख नहीं है और न ही मुझे इस बात का बुरा लगता है कि मैंने उसे मार दिया। ये कहकर जैंग चैंग वहाँ से चला जाता है। लैनोंगशी वहीं किनारे पे बैठा हुआ था और वो भी विविशियन की तरह उस चट्टान से नीचे गिरना चाहता था। इससे पहले कि लैनोंगशी गिर पाता, लैंसीचेन उसे आगे आके रोकते हैं और कहते हैं, वांगची, होश में आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? लैनोंगशी अपने ब्रदर की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ विंग दिखाई देता है। लैनोंगशी को कुछ भी सुनाई नहीं देता, उसे बस एक ही आवाज़ सुनाई देता है, विंग। लैनोंगशी इतने शोर में भी अपने दिल की टूटने की आवाज़ को सुन सकता था। वो इतने सदमे में चल रहा था कि उसे कुछ भी ना तो दिखाई दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था और ना समझ में आ रहा था। कितनी कमाल की बात है, इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, क्या ऐसा भी हो सकता है? एक मजबूर और कमज़ोर इंसान की तरह वो कोने में ऐसे सदमे में बैठा हुआ था जैसे मानो वो कुछ भी नहीं कर सकता था, पर यह सच है, वो कुछ नहीं कर पाया था। इतने में ही लैंसीचेन लैनोंगशी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, वांगची, चलो यहाँ से। लैनोंगशी एक एक कदम बहुत मुश्किल से उठा पाता है। लैंसीचेन लैनोंगशी से पूछता है, वांगची, क्या तुम ठीक हो? पर लैनोंगशी ऐसी हालत में नहीं था कि वो जवाब दे पाए। वो सिर्फ एक ही आवाज़ को सुन रहा था, उसके दिल की टूटने की आवाज़, जो बहुत गहरी थी, जो बार बार उसके कानों में चिल्ला के कह रही थी, लैनोंगशी, तुम भी कूद जाओ। लैनोंगशी, तुम भी कूद जाओ। अब विंग नहीं है तो फिर तुम क्यों रहोगे? किसके लिए? इतने में ही लैंसीचेन लैनोंगशी को वहाँ से उठाते हैं और एक सेफ जगह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में बहुत सारे क्रॉप्स उन दोनों को ही रोकते हैं और लैंसीचेन उन सब पर हमला करते हैं। बैटलफील्ड में ऐसा कोई नहीं था जो ज़ख्मी ना हुआ हो। मरने से पहले विविशियन ने युन हुफू को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब कोई युन हुफू नहीं था, कोई येलिंग पैट्रियार्क नहीं था,
कोई वोविशियान नहीं था। क्या अब ये सारे प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स, सेक्ट लीडर्स और डिसाइपल खुश होंगे? ऑफ कोर्स वो लोग खुश होंगे, क्योंकि एक पर्सन जो इन सब की आंखों में खल रहा था अब वो नहीं है। लैन सिचेन लैनोंगची को जिंगशी में लेकर आते हैं और वो कहते हैं, वांगची यहीं रहो, मुझे बैटलफील्ड में जाकर अंकल की हेल्प करनी होगी। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? लैनोंगची कुछ नहीं बोलता। बैटलफील्ड अब शांत हो चुका था। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, बहुत सारे सेक्ट लीडर्स, डिसाइपल। जियांग चैंग अपनी शीचे की डेथ बॉडी को उठाता है और वो उसे रोते हुए लेकर चला जाता है। जियांग चैंग इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यीलिंग पैट्रियार्क को मानता है। अब से जियांग चैंग किसी भी वुविशियन को नहीं जानता। जिस वुविशियन को वो जानता था वो ऐसा नहीं था, वो कभी भी ऐसा नहीं था। वो दूसरों के बारे में सोचा करता था और दूसरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। पर जिस यीलिंग पैट्रियार्क की वजह से ये सब कुछ क्रिएट हुआ, ये सब कुछ इतना मैसी हो गया, जियांग चैंग उसे कभी नहीं भूल सकता। और अगर उसे मौका मिला तो वो यीलिंग पैट्रियार्क से फिर से बदला लेगा, अपनी फैमिली के लिए और अपनी शीचे के लिए। उस यीलिंग पैट्रियार्क ने सब कुछ जियांग चैंग से छीन लिया, उसकी फैमिली, उसकी शीचे, हर चीज़। जियांग चैंग भी जीना नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसे भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक सेक्ट लीडर बनने वाला है और अब सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है। जियांग चैंग खुद को संभालता है और जियांग यानली का फ्यूनरल करता है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी सेक्ट डिसाइपल्स, सेक्ट लीडर्स थे, वो भी हर किसी अपने का फ्यूनरल करते हैं। और जिन गोंग्याओ जो कि इन सब के पीछे था, वो कहीं ना कहीं खुश था कि द ग्रेट यीलिंग लाओजू मारा जा चुका है। वो सारे ही यीलिंग लाओजू से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और अगर उन्हें मौका मिला तो वो फिर से यीलिंग लाओजू से बदला ले सकते हैं, क्योंकि अब भी वो सब बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं और कहीं ना कहीं यीलिंग लाओजू से बहुत नफरत करते हैं। अब कोई वोविशियान नहीं है, बस यीलिंग लाओजू है। वहीं दूसरी तरफ जब वोविशियान चट्टान से गिरने वाला था, उसे फील होता है कि उसके आसपास एक ब्लैक और डार्क स्मोक उसे बहुत अच्छे से कवर कर लेती है, मानो जैसे वो किसी बेड पर लेट गया हो। और इतने में ही एक गर्ल जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होती है, वो सामने आती है और कहती है, मास्टर। और वो वोविशियान को पकड़ लेती है। वो वोविशियान की तरफ देखती है और कहती है, मास्टर, मेरे होते हुए कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही मैं ये किसी को हक देती हूँ कि कोई आपको इस तरह से परेशान करे। आपको कुछ नहीं होगा मास्टर, और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये चैनचिंग थी। चैनचिंग अपने मास्टर के साथ उस चट्टान के नीचे एक बहुत घने जंगल में जाती है। वोविशियान बेहोश था, उसे कुछ खबर नहीं थी कि उसके आसपास क्या चल रहा है। चैनचिंग उस घने जंगल में एक हिडन स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट करती है। क्योंकि चैनचिंग एक स्पिरिचुअल वेपन है, इसलिए इस हिडन बैरियर को कोई दूसरा ही स्पिरिचुअल वेपन देख सकता है और इसके अंदर एंटर हो सकता है। कोई भी ह्यूमन और कोई भी कल्टिवेटर इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता है। चैनचिंग वोविशियान को एक पत्थर पर लिटा देती है और कहती है, मास्टर, फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको बचा लूँगी। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचेन देखते हैं कि लैन चरण बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, वांगजी कहाँ हैं? लैन सिचेन कहता है, अंकल, वांगजी ठीक नहीं है, प्लीज़ आप उसे रिकवर होने का थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। लैन सिचेन की बात सुनकर लैन चरण फिर से गुस्से में पूछता है, वांगजी कहाँ है शिचेन? लैन सिचेन कहता है, अंकल, मैंने कहा वांगजी ठीक नहीं है, प्लीज़ उसे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। लैन चरण और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आगे बढ़ता है, लेकिन लैन सिचेन लैन चरण का रास्ता रोकते हुए कहता है, अंकल प्लीज़, मैंने कहा वांगजी ठीक नहीं है, प्लीज़। लैन चरण कहता है, ठीक है, बस कल सुबह फिर हम ये सब तय करेंगे कि वांगजी को कौन सी सज़ा देनी है। लैन सिचेन कहता है, अंकल। लैन चरण कहता है, शिचेन, तुम बहुत अच्छे से जानते हो
कि लैनवांगची ने गुसु रूल्स को तोड़ा है। तुम्हें पता है कि उसने 33 एल्डर्स को कितनी बुरी तरह से ज़ख्मी किया है और तुम इसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मांग सकते हो। लन सिचेन चुप हो जाता है और कहता है, अंकल, मैं बस चाहता हूँ कि वांगची ठीक हो जाए। लैन चिरन वहाँ से चला जाता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। इतने में ही लैनवांगची वुविशान को ढूंढने के लिए जिंगशी से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर ही बहुत सारे डिसाइपल्स लैन चिरन और लैन सिचेन खड़े हुए थे। लैनवांगची उन सबको देखता है और वो सोचने लगता है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी जिंगशी के बाहर इस तरह से खड़ा हुआ हो। आखिर आज ऐसा क्या हो गया है। लैन सिचेन लैनवांगची को देखता है एक दुख भरी निगाहों से। वहीं दूसरी तरफ लैन चिरन गुस्से में कहता है, वांगची, वॉल ऑफ रूल्स के सामने आओ अभी। लैनवांगची सर झुका के लैन चिरन को फॉलो करता है। वो सारे ही कॉरिडोर में वॉल ऑफ रूल्स के सामने पहुंचते हैं जहाँ पे 33 एल्डर्स थे जिसको लैनवांगची ने घायल कर दिया था और लैनवांगची घुटने के बल वॉल ऑफ रूल्स के सामने बैठा हुआ था। लैन चिरन पूछता है, वांगची, क्या तुम कल रात के लिए रिग्रेट फील करते हो जो भी तुमने किया। लैनवांगची कुछ नहीं कहता। लैन चिरन गुस्से में कहता है, मारो इसे। क्योंकि लैनवांगची ने 33 एल्डर्स को घायल किया था इसलिए लैनवांगची को भी 33 व्हिप्लैशेस मारे जाते हैं। व्हिप्लैशेस से मारने के बाद लैन चिरन लैनवांगची से पूछता है, वांगची, तुम्हें 10 व्हिप्लैशेस मारे जा चुके हैं, क्या तुम रिग्रेट फील करते हो। लैनवांगची कहता है, नहीं। ये सुन के लैन चिरन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, वांगची, क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने एक ऐसे ईविल पर्सन का साथ दिया है जिसने न जाने कितने सारे सेक्ट लीडर्स को और उनके डिसाइपल को मार दिया है। लैनवांगची कहता है, नहीं। ये देखकर सारे ही गुस्सू के डिसाइपल्स और टीचर्स बहुत ज़्यादा हैरान थे कि क्या लैनवांगची का एक ऐसा भी ईविल साइड था। वो क्या समझे कि ये लैनवांगची का कोई ईविल साइड नहीं था बल्कि ये लैनवांगची का सबसे ज़्यादा एक ऐसा सैड साइड था जो लैनवांगची के अलावा कोई नहीं समझ सकता। फिर से लैन चिरन कहता है, इसे और मारो। लैनवांगची कहता है, मैंने गलती की अपने अंकल से ये पूछने की कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्लैक क्या है, वाइट क्या है, इविल क्या है और गुड क्या है। इतने में ही लैन चिरन को और गुस्सा आता है और कहता है, वांगची, तुम अब मुझसे सवाल पूछोगे अपनी टीचर से, तुम अब मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे। फिर से लैन चिरन गुस्से में कहता है, इसे और मारो। और अब 33 लैशेस पूरे के पूरे लैनवांगची के बैक पर दिख रहे थे लेकिन लैनवांगची थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिला नहीं था। ना ही उसे बुरा लग रहा था, उसे बस दुख हो रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके बैक पर 33 लैशेस मारे गए। जैसे ही लैन चिरन लैनवांगची को पनिशमेंट देता है, लैन सिचेन बहुत ज़्यादा ही दुखी होते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो अपने ब्रदर के लिए कुछ नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आप सबको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या वुविशान लैनवांगची तक या फिर लैनवांगची वुविशान तक पहुँच पाता है। क्या वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।